वहाँ पर स्टेशन पे गाड़ी आने के लिए समय था, तो मैंने कहा कि अब जब समधी के जा रहे हैं तो अपने जूते ज़रा पॉलिश करवा लेता हूँ। तो जो सामने दिखा, लाइन से 4 बैठे थे, एक पिलर, अपना नागपुर का स्टेशन आपने देखा है, पिलर लगे हुए हैं, तो एक पिलर पे एक दूसरे पिलर पे, तो मैंने देखा चलो ये सामने में है, जवान है, इसके पास चले जाते हैं। ध्यान ही नहीं आया और कुछ। मतलब भाई जूते की पॉलिश करनी है तो कर दोगे क्या? तो बोले साहब ट्रेन कितने बजे की है? तो बोला अभी तो आने की है, 10 मिनट समय है। तो बोले साहब उनसे करा दो। अरे मैंने बोला भाई मैं तेरे पास आया हूँ तो उनसे कराने के लिए क्यों कहता है? नहीं, बोले साहब करा लीजिए ना आप उनसे। तो मैं बोला ठीक है, इसको या तो पता नहीं मेरी सूरत पसंद नहीं आई या मेरा जूता पसंद नहीं आया, जबकि जूता स्वच्छ था, ऐसा नहीं कि गंदा था बहुत। तो मैं बोला शायद कुछ कारण होगा, मैं पीछे वाले से झाँक के बोला उससे करा लो। उनके पास गया, करा लिया और फिर खड़ा हो गया। और मेरा मन नहीं माना, क्योंकि मेरे लिए बहुत नई बात थी ये कि व्यापार में कोई व्यापारी अपने ग्राहक को छोड़ दे, ये कैसे हो सकता है भाई? लेकिन व्यापार का धर्म क्या है ये वहाँ से समझ में आया। मेरा धर्म क्या है, यानी उस पहले वाले मुंशी का वो ध्यान में आया कि मैं उसको सिर्फ जब गया वापस, मतलब भाई मैंने सब करा लिया, आपने कहा ऐसा, लेकिन मुझे अभी भी मन में कुछ ये जानने की है कि आपने मुझे उसके पास क्यों भेजा, आप भी खाली बैठे थे। तो मुझे कहता है, बोले साहब, बोले वो आज लेट आया है, हम लोग तो पहले ही आ गए थे, वो अभी आया है, यानी आधे घंटे पहले आया होगा, उसकी बोईनी नहीं हुई है। तो मैंने तो हो जाएगी। नहीं साहब, उसके बेटी की शादी है, बेटी की शादी उसकी, चिंता कौन कर रहा है? ये अपना व्यापार तक उसको देने के लिए तैयार है। तो बोले उसके यदि बोईनी हो जाएगी तो ठीक होगा, इसलिए मैंने आपसे कहा, मेरे मन में दूसरी और कोई बात नहीं थी। अभी आध्यात्म किसने सिखाया हमें? कहाँ कौन संत और कौन गुरु? कौन सी किताब? कुछ नहीं। भारत में तो ऐसा व्यक्ति जिसको हम कहते हैं कि अरे यार ये अनपढ़ है, इसको नहीं समझता, इसका काम देखो ना क्या है, इतने सब भाव हमारे मन में आते हैं। नहीं आने चाहिए, नहीं आएंगे, सबके मन में नहीं आते, लेकिन फिर भी अध्यात्म उसने सिखाया। ये है भारत का दर्शन। तो ऐसे भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है। अनेक ग्रंथ लिखे हुए हैं, अनेक ग्रंथ, अनेक संत हुए, सब हमारे अपने हैं। कोई किसी के मुट्ठी में शामिल हो जाए, इतनी ताकत किसी मुट्ठी की नहीं कि किसी को वो कब्जा कर ले। ठीक है, समय के साथ कुछ न कुछ ऐसा होता आया कि सबने ये सोचने के बजाय कि ये सबके हैं, ये मेरे हैं, ठीक है, आया होगा, वो भी अच्छी बात है। मुझे मेरा यदि कोई अपना लगता है तो कम से कम वहाँ तो टिकूँ, नहीं तो सबके सब हैं और मैं अपना घूम रहा हूँ। सब लोग दूध डालेंगे एक घड़े में, मालूम पड़ा कि सबने पानी डाल दिया। तो ऐसा न होते हुए, तो ऐसे जीवन चरित्र को हमको साथ में तो रहने का भाग्य नहीं मिला, लेकिन उनको पढ़ना। आज जयंती के दिन हम क्या सोचें, तो उनके दोहे जब हम पढ़ते हैं, उनका चरित्र जब हम पढ़ते हैं, दोहे जब हम पढ़ते हैं, तो उस समय का कालखंड याद करें, आपस में चर्चा करें, और जो दोहे हैं पहले तो याद कराइए कि भाई चल बच्चा है छोटा सा, उसको कहाँ समझाएंगे, उसको तो दोहे पूरे याद करा दो, और फिर आप देखो कि अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो उसमें से उन दोहों को बरोड़ लेगा जिससे उसको खुद को, जिसको कहते हैं मोटिवेशन, सकारात्मक ऊर्जा उसमें जो आती है। जो मैंने मेरा एक उदाहरण बताया कि मेरे में जो एक मन में खलबली मच गई थी, तो वो रोकने के लिए, जिसको कहते हैं ना मानस शास्त्र, तो वो वैसा एक शास्त्र के रूप में काम आ गया। तो जयंती निमित्त मुझे लगता है कि हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यानी मेरे मन में, मैंने आज कहा ना कि मुझे यहाँ सौभाग्य मिला, एक मन में चल रहा था कि कहीं पर ऐसा हो जाए फिर से शुरुआत कि हर स्कूल कॉलेज मोहल्ले में संत कबीर जी के दोहे, इनके बारे में पढ़ाई लिखाई चालू हो और उसी के कंपटीशन भी रहे बच्चों में। सुनाओ, चलो कितने दोहे एक साथ सुना सकते हो? जो बच्चा 100 सुनाएगा उसको इतना प्राइज, जो 50 सुनाएगा उसको प्राइज। क्यों नहीं हो सकता? हम क्यों भूल गए उसको? अब ये जवाबदारी हमारी है। भला कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज से 25 साल बाद में हमारे बीच में एक बच्चा खड़े होकर बोले, युवा वादी हमारा बोले, हम तो तब तक बुजुर्ग हो जाएंगे। अरे आपने 25 साल तक के किया क्या? ये इतना अच्छा एक ग्रंथ जिसको कहेंगे, एक कविता जिसको कहेंगे, एक काव्य जिसको कहेंगे, और उसके बारे में आपने कुछ व्यवस्था ही नहीं की कि बच्चों को मालूम पड़े। तो ये दोष हमारे पे जाए, ये कभी भी ख्याल रखिए।
आगे की पीढ़ी को गढ़ने का काम हमारा है। और भगवान की कृपा से संत कबीर जी के दोहे तो हम सबके हाथ में लग गए, तो इसके माध्यम से क्यों न हो हम आज की पीढ़ी, और इसको कहीं पर भी कोई सीमा में बांधने की ज़रूरत नहीं है। इस भ्रम में मत रहिए कि कबीर किसी सीमा में मतलब क्या नाम बांधे जा सकते हैं, पूरे समाज में जाएंगे। आज क्यों ऐसा होता है कि जो अभी क्या नाम आपके सामने गा के सुनाया गया वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित गीत है, ऐसा क्यों हुआ बताइए मेरे को। यदि ऐसा रहता कि वो मेरे संत का नहीं है तो मैं नहीं सुनूंगा तो वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ का भाव नहीं है वो। हम इस भाव को, अपने समाज के भाव को समझे, वो सब कुछ ग्रहण करने के लिए तैयार है। जो जो अच्छा है चाहे वो किसी का भी रहे, वो सब ग्रहण करने के लिए तैयार है। तो हमारी जवाबदारी है, आज जयंती निमित्त मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि संत कबीर जी के चरित्र पे तो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दे कि पूरे भारत में यदि कभी कोई कबीर जी पे कंपटीशन हो तो कहाँ का बच्चा फर्स्ट आएगा। ऐसा नहीं सोच सकते हैं क्या हम कि हमारा नागपुर का बच्चा फर्स्ट आएगा। कोई यदि कबीर जी के जैसे उदाहरण यदि देना हो कि भाई संत कबीर का चरित्र हमने पढ़ा और ये व्यक्ति उनके जैसा ही लगता है व्यवहारिकता में रह के, तो वो नागपुर का हो, क्यों ना हो। हम यहीं से, तो नागपुर की भूमि की अपनी अपनी बड़ी अलग बात है। तो ऐसा आज के जयंती के दिन मुझे लगता है कि ऐसा विचार रख के और हमने इस कार्यक्रम को जो है जिन्होंने अटेंड किया संपन्न करें, ऐसे इतनी मेरी शुभकामनाएं भी मेरी आपके साथ में है। मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए सच में मैं बहुत बहुत आपको